बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और आज जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है धावा ऑफिस बिल्डिंग सोल्यूशन, जो कि एसएमबी स्टैंडर्ड का जो हमारा सोल्यूशन है धावा में। स्मॉल मीडियम बिजनेस जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हम क्या क्या सोल्यूशन लगा सकते हैं, और अगर सोल्यूशन लगा हुआ है एग्जिस्टिंग है तो उसमें किस तरह से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं ताकि कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस सोल्यूशन का फ़ायदा उठा सके, और जो उसके चैलेंजेस हैं उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में उनको हैंडल कर सके। आगाज़ करते हैं आज की प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले बात करते हैं कि जो है ना, इस प्रेजेंटेशन को हमने जो है 3 हिस्सों में डिस्कस करना है आज। जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस क्या हैं ऑफिस बिल्डिंग के, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सॉल्यूशंस और उसकी वैल्यूज क्या क्या हैं हमारे पास, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम टोपोलॉजी जो कि समझाने के लिए आपको होगी, एक टोपोलॉजी के किस तरह से एक ऑफिस बिल्डिंग का सिस्टम डेवलप होता है, डिप्लॉय होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम चैलेंजेस के ऊपर कि हमारे पास इस इंडस्ट्री में स्मॉल मीडियम जो ऑफिस बिल्डिंग है उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस जो है चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की। अगर हम बात करें चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले जो मैनेज करनी होती है वो चीज़ होती है आपकी गाड़ियां और लोग लोग जो विजिट करने आ रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। आपके ऑफिस में जो विजिटर्स आ रहे हैं या जो आपके जो विजिटर्स की जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी मैनेजमेंट, इन दो चीज़ों के ऊपर सबसे बड़ा जो है ना हमें प्रॉब्लम आता है कि हमें एक तो पार्किंग मैनेज करनी पड़ती है उनके लिए, उसके बाद उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट से जो है हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं ताकि जो है ना हमें पता हो कि कौन सी गाड़ी किस टाइम पे आ रही है, ठीक है। इसी तरह विजिटर्स के ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है कि जो है विजिटर्स किस टाइम पर आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है, और उसको किस फ्लोर पे जाना है या किससे मिलना है उसको, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। ये एक चैलेंज है आपके लिए इस ऑफिस बिल्डिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे जो चीज हमारे पास आती है वो है डिफिकल्ट स्टाफ एंटरिंग मोड। जो आपकी जो स्टाफ है उस बिल्डिंग में जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है 20 फ्लोर की, उसमें 4,000 लोग काम करते हैं, तो 4,000 लोग कितनी देर में जो है एंटर हो सकते हैं उस एंट्री पॉइंट से, ठीक है। तो उसके कोई मैनेजमेंट का होना चाहिए, आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिसेप्शन। रिसेप्शन एरिया में हमारे पास जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी जो उनके साथ जो बिहेवियर है, उनके साथ जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, कितना इम्प्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, 5वें नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है वो ये कि जो है सस्पिशियस या स्ट्रेंजर लोगों से किस तरह से हम मैनेज कर सकें, उनके डाटा को मैनेज कर सकें, उनको डील किया जा सकता है। उनका कोई इंसिडेंट होता है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होता है सिक्योरिटी मैनेज करना। बिल्डिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फ्लो क्या है, सिक्योरिटी की कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे कम जरूरत है, प्रायोरिटी क्या है, किस जगह पे आपको सिक्योरिटी जो है बढ़ानी है। जहाँ पे क्राउडेड एरियाज हैं, जैसे रिसेप्शन एरिया है या एग्जिट पॉइंट्स हैं या पार्किंग एरियाज हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकें सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये 6 मेजर हमारे चैलेंजेस हैं जो हमने डील करने हैं आज के सोल्यूशन के अंदर, कि इन 6 चीजों को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो सोल्यूशन आपके लिए धावा ऑफर कर रहा है इस सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए। अगर हम एप्लीकेशन सिनेरियोज की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हम सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। आपको पता है कि इसमें कॉरिडोर्स होते हैं, एलिवेटर्स होती हैं, लॉबीज होती हैं, उसके बाद पार्किंग लॉट्स होती हैं, डाटा सेंटर है, सिक्योरिटी रूम है, पार्किंग एंट्री और एग्जिट है, एंट्रेंस और एग्जिट है, लोगों की जहाँ से आना के जाना है। उसके बाद लॉबीज हैं, आपकी रिसेप्शन एरिया एक्सेस है, ठीक है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका जो सोल्यूशन है वो डिप्लॉय हो सकता है, और यहाँ यहाँ पर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं इस सोल्यूशन से, ठीक है। तो वीडियो सर्वेलेंस की अगर हम बात करें तो उसमें तो कॉरिडोर्स में कैमरास आपके लगे होते हैं, ऑलरेडी आपके लगे होते हैं, एलिवेटर्स है, एलिवेटर लॉबीज हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपके ऑलरेडी वीडियो सर्वेलेंस वाला सोल्यूशन ऑलरेडी भी लगा होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल के एरियाज कौन से होते हैं, रिसेप्शन है, लॉबीज हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, डाटा सेंटर्स में होते हैं, फिर पार्किंग एंट्रेंस है,
ठीक है। इसी तरह कंट्रोल रूम जो होता है वहां पर भी एक्सेस कंट्रोल आपके लगे होते हैं, ठीक है। तो हम धावा एज अ कंपनी जो है आपको क्या सोल्यूशन बना सकती है और किस तरह से हम अपने सोल्यूशन में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम चैलेंजेस से और इस बिल्डिंग की प्रोटेक्शन की हाई लेवल जितना हम मजीद कर सकते हैं एफिशिएंट उसको वो कर सकें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्री एग्जिट फॉर पीपल, लोगों का एंट्री एग्जिट पॉइंट और जो है उनकी मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी। सबसे पहले इमरजेंसी ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। आपके बिल्डिंग में 6000 विजिटर्स डेली आते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इस वक्त कितने बिल्डिंग में लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक चैलेंज होता था कि आग लगने की सूरत में या कोई भी इमरजेंसी खुदा न खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, गैर अनसर्टन चीज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज चाहिए होती है इंफॉर्मेशन कि इस वक्त बिल्डिंग में कितने लोग इंटर हुए, एग्जिट कितने हो चुके हैं और रिमेनिंग कितने हैं, ताकि जो है आप उसको डील कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम जो सोल्यूशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है पीपल काउंटिंग। जो है पीपल काउंटिंग में पहले हमारे पास ये चीज नहीं होती थी कि हम रिमेनिंग लोग देख सकें कि कितने लोग अभी रह गए हैं जो इंटर हुए थे। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 100 लोग इंटर हुए बिल्डिंग में और 5 एग्जिट हुए, तो बाकी कितने बचे? 95 लोग। अब ये रिमेनिंग लोगों का भी तादाद बता रहा होगा कि 95 इज रिमेनिंग स्टिल इन द बिल्डिंग। तो आके आप जो है उनकी प्रोटेक्शन या जो भी आपने करना है एसओपी फॉलो, उनको बचाने के लिए आप जो है उसको अपनी एसओपीज को इमरजेंसी प्लान को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पीपल काउंटिंग कैमराज हैं वो 5000 सीरीज के जो हमारे बुलेट कैमराज थे 4 जनरेशन के 5442 और 5241, ये दो कैमरास जो है आपके ये सीरीज पूरी 5241 वाली 41 वाली सीरीज, 5231 वाली नहीं, 41 वाली 4 जनरेशन के जो 5 सीरीज के कैमरास हैं उनके अंदर हमने पीपल काउंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है यही, ठीक है। इसमें 3 तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। एक तो है कि इंडिपेंडेंट जगह का आप पीपल काउंटिंग कर सकें कि आप जोन बता दें कैमरे के अंदर कि ऑफिस में इस वक्त रिसेप्शन पे कितने लोग हैं, तो ये कैमरा आपको कैलकुलेट करके बता देगा और इसकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर है, 95 टू 99 तक पहुंच जाती है एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टॉलेशन, ठीक है। अच्छा, एट अ टाइम ये जो है ना एक जोन के अंदर जो टोटल जो आप जोन बनाएंगे तो 50 लोगों को एट अ टाइम ये काउंट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह उसकी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं डेली के कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप 4 दरवाजों के जो है एक ही साथ में जो है इंडिपेंडेंट जो है वो आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। अगर इस कैमरे के सामने 4 दरवाजे हों तो 4 अलग अलग आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके इस दरवाजे से कितने लोग गए, इतने इस दरवाजे से कितने लोग गए और एग्जिट हुए, एंटर हुए और एग्जिट हुए, ठीक है। इसी तरह चौथे दरवाजे से कितने एग्जिट हुए और फिर बाद में उनका रिमेनिंग भी बताएगा कि कितने रिमेनिंग लोग अभी ऊपर हैं या बिल्डिंग में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना 2 रूल्स अवेलेबल हैं। लाइन क्रॉसिंग के लाइन आप एक ड्रॉ करते हैं एरो के निशान के साथ, ठीक है। एरो के जो टेल से हिट होंगे वो इंटर होंगे और जो हेड से एरो के हेड से कनेक्ट होंगे या टच होंगे फर्स्ट वो एग्जिट काउंट होंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना एआई बेस्ड एल्गोरिदम अवेलेबल है और 95% तक इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपके जो है पीपल काउंटिंग के लिए जो अदर सोल्यूशन होते थे उनसे कॉस्ट इफेक्टिव है और वीडियो सर्वेलेंस भी साथ में हो रही है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एक जनरल पर्पस सर्वेलेंस भी हो रही है इस कैमरे से, ठीक है। और जो है आप इसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि जो है ना हर रात को 12 बजे या जो भी आपका एग्जिट टाइम है जो बिल्डिंग ऑफ होने का टाइम है उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद तक जो है वो आपके सारे दिन की जो वो रिपोर्ट है पीपल काउंटिंग की वो 0-0 दोबारा एंटर और एग्जिट 0-0 हो जाए, वो भी आप रिसेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल टाइम, ठीक है। उसके बाद लॉबीज आती हैं। लॉबीज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी एरियाज होते हैं, ठीक है। हमारे पास बिल्डिंग्स में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर बहुत एरिया बड़ा होता है जहां पर आपको मल्टीपल कैमरास लगाने पड़ते हैं, तो उन मल्टीपल कैमरास को हमने पैनोरामिक कैमरा से सोल्यूशन में ऐड किया है ताकि जो है ना आपकी इंस्टॉलेशन एक तो आसान हो जाए, दूसरा ये कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाए। उसके बाद जो है लोग जो 4 कैमरों को 5 कैमरों को देखने के लिए भी तो ऑपरेटर जहरी बात है 4 व्यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है सेम कैमरे में आपको सारा व्यू एक अगर 360 डिग्री में मिल जाता है तो आपको ऑपरेटर के लिए भी आसान होता है उसको देखना मॉनिटर करना।
तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि हम जो है इसमें एक पैनोरामिक कैमरा जिसका व्यू जो है एंगल है वो 360 डिग्री है, जो कि एक थ्री बुलेट कैमरास को और थ्री डूम और एक पीटीजी को रिप्लेस कर सकता है इन वन कैमरा। ठीक है, तो ये 3 in 1 पीटीजी 3+1 का बिल्ट इन सोल्यूशन है, एम्बेडेड सोल्यूशन है। तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिल जाएगा जिससे, और आपकी इंस्टॉलेशन भी आसान हो जाएगी, ज़ाहिर बात है, और मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपको 4 कैमरों के लिए 4 वायर्स चाहिए थी। ठीक है, पहले अगर लगाते 3 डूम और एक पीटीसी अगर लगाना है तो 4 केबल्स चाहिए थी आपको। इसी तरह पावर 4 चाहिए थी आपको, या पीओई में पोर्ट 4 चाहिए थी। अब ये है कि एक आईपी चाहिए, एक पावर चाहिए और एक नेटवर्क पोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो है ये कैमरे का सोल्यूशन बन सकता है। तो ये कॉस्ट भी आपकी सेविंग में आ जाती है। ओके, अब बात करते हैं रिसेप्शन एरियाज पे। रिसेप्शन एरिया पे आपकी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके जो विजिटर्स की इंफॉर्मेशन सही ली जा रही है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन सही किया जा रहा है, उनके साथ जो बिहेवियर है आपके स्टाफ का वो किस तरह का है, उनकी जो आपका स्टाफ है उनको किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो ऑफर करते हैं वो 2 वे टॉक के साथ कैमरा ऑफर करते हैं, और उसी के अंदर बिल्ट इन हमारे पास फेस कैप्चरिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ताकि वो हर विजिटर्स की जो है तस्वीरें लेके आपके एनवीआर के पास रखता जाए एज अ स्टोरेज। ठीक है, और इसके लिए भी हम 5000 का सेम कैमरा यूज कर सकते हैं जो जो हमने पीपल काउंटिंग के लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पीपल काउंटिंग और ये जो फंक्शंस है, बाकी फंक्शंस है, ये एट अ टाइम नहीं चल सकता। अगर आप एक कैमरे पे पीपल काउंटिंग यूज कर रहे हैं तो फेस कैप्चर यूज नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है कि सीरीज दोनों की सेम होगी, कैमरा मॉडल सेम होगा, लेकिन दो अलग अलग एप्लीकेशन में दो अलग अलग जगह पे लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि आपका जो विजिटर है क्या बात कर रहा है आपकी रिसेप्शन वाले से, वो एक तो 2 वे टॉक ऑडियो हो रहा है, फिर उसकी कैप्चर करके तस्वीर जो है एनवीआर के पास एज अ स्टोरेज रख रहा है, ताकि आप कल को अपने जो है अगर किसी को तलाश करना है या अपने डाटा देखना है 9 से 12 का, कि क्या कोई सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है या कोई एनालिसिस करना है किसी इंसिडेंट का, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा विद विजिटर की इमेज के। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है उनको जब उनको उनका इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, इंटर कर दी जाती है, हमारे डीएसएस एक्सप्रेस में ये अब ऑप्शन अवेलेबल है, विजिटर मैनेजमेंट का फॉर्म, जिसमें आप विजिटर की इंफॉर्मेशन डालते हो, उसने किसके मिलना है और किस फ्लोर पे जाना है, और मतलब कि किस टाइम पे वो आ रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप इसमें इंटर करके उसको एक कार्ड इशू कर सकते हैं, और वो कार्ड जो है आपके बैरियर्स के साथ जो है या आपकी जो एक्सेस पॉइंट है वहां पर चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सिनेरियो आपके पास एक अच्छा विद रिकॉर्ड्स जो है आपके पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये कि आप जो है उन लोगों को जो इंसिडेंट में आते हैं या एक्सीडेंट होता है कोई या अनसर्टन कोई इवेंट होता है, तो लोगों को तलाश करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ताकि क्योंकि आपके पास इमेज और वीडियो दोनों डाटाज अवेलेबल होंगे। इसी तरह आप जो है सेफ्टी जो है सीन की कर सकते हैं विद कैमराज। जाहिर बात है सर्विलेंस कैमराज हैं, लेकिन सिर्फ वैल्यू एडिशन क्या हो रही है कि इनमें इंटेलिजेंट एआई फंक्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, और दूसरा ये कि कार्ड की इंफॉर्मेशन और जो ये सारा डाटा आपका विजिटर्स का आ रहा है, तो वो आप चेक इन उसका चेकआउट टाइम जो है वो उसकी लॉगिंग से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल कहाँ कहाँ पे हमारी पोजीशंस हैं बिल्डिंग की। ज़ाहिर बात है एंट्रेंस पे जो बैरियर्स लगे होते हैं, ये भी हम दावा एज अ कंपनी अब जो है आपको ऑफर करती है। विद फेस रिकग्निशन मेथड भी अवेलेबल है, और इसमें कार्ड वाला भी मेथड भी अवेलेबल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। अगर आप स्टाफ का आपके पास ज़्यादा स्टाफ है, जैसे 5000 10,000 लोग स्टाफ है आपके पास, और विजिटर तकरीबन को 20,000 विजिटर्स डेली आते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों फंक्शन एक ही मशीन में चाहिए, तो आपके पास फेस रिकग्निशन प्लस फेस कार्ड वाला जो है बैरियर्स जो है ना हमारे अवेलेबल हैं, वो हम ऑफर कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि स्टाफ ज्यादातर कार्ड भूल जाता है, तो उनकी फेस की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो वो फेस से विदाउट ठहरे विदाउट कोई और डिले के फर्दर डिले के जो है वो पास ऑन हो सकते हैं। इसी तरह जो है अगर कोई बंदा स्ट्रेंजर है, उसके पास उसकी विजिटर इंफॉर्मेशन अभी रिसेप्शन से इंटर नहीं हुई, तो उसमें भी यही होगा कि उसके पास कार्ड नहीं है, तो वो बैरियर पे रुक जाएगा और वो अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, इस वक्त जो फेस रिकग्निशन वाली डिवाइस जो है हमारी ASI 7233Z-A, इसमें जो है 10,000 लोगों की फेस की कैप्चर की कैपेसिटी है, और 0.2 से 0.5 सेकंड में एक बंदा पास हो सकता है, और विद एक्यूरेसी ऑफ 95 to 99% तक।
ठीक है। इसमें क्या होगा कि विजिटर आएगा तो विजिटर पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपने रिसेप्शन के ऊपर, उसके बाद उसको कार्ड इशू किया जाएगा, कार्ड वो दिखाएगा और वो बैरियर से पास हो जाएगा। इसी तरह जब स्टाफ आएगा, फेस उसका रीड होगा और जो है वो बैरियर खुल जाएगा। तो इसकी सोल्यूशन में ये आपकी वैल्यू को मजीद बढ़ाता है, एफिशिएंट करता है। और जो है ये हमारा जो सिस्टम है, ये फेस रिकग्निशन वाली डिवाइस जो है, ये थर्ड पार्टी बैरियर्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं पार्किंग लॉट एंट्रेंस की। पार्किंग लॉट एंट्रेंस भी एक जो है क्रिटिकल एरिया होता है, जहां पर सर्वेलेंस भी चाहिए होती है आपको, और आपकी गाड़ियों की मैनेजमेंट, की गाड़ी कौन सी आ रही है, क्या नंबर प्लेट है उसकी, और जो है किस टाइम पर वो बिल्डिंग में आ रही है। इसी तरह वाइट लिस्ट करना है किसी गाड़ी को, ब्लैक लिस्ट करना है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। धावा इसमें क्या करता है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एएनपीआर एम्बेडेड कैमरा के साथ, ठीक है। बिल्ट इन उसके अंदर एल्गोरिदम होता है कि आपको जो है कोई सर्वर ना लेना पड़े, कोई चीज ना लगे, सिंपल एक कैमरा लेंगे आप ITC215, और साथ में एक एनवीआर लेंगे, एनवीआर 5000 सीरीज का। तो उसमें आपको जो है ये चीज जो है अवेलेबल हो जाएगी, और आपको नंबर प्लेट्स गाड़ियों की जो है वो लेके आपको रिकॉर्ड में देना शुरू कर देगा। और पाकिस्तानी नंबर प्लेट जो है उसका फर्मवेयर ऑलरेडी कस्टमाइज हो चुका है। पंजाब में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, सिंध में भी इंशाल्लाह 90 to 95% इंशाल्लाह इसका रिजल्ट होगा। अगर कोई और नॉन स्टैंडर्ड प्लेट के लिए आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं किसी और प्रोविंस के लिए, जैसे बलोचिस्तान है या कोई आर्मी की साइट्स ऐसी हैं जहां पर जो है स्टैंडर्ड नंबर प्लेट यूज नहीं होती, ठीक है, उसके लिए ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि आप 10 से 20 हजार नंबर प्लेट्स का डाटा जो है ना हमें भेजेंगे, ताकि हम एल्गोरिदम को ट्रेन करा सकें उस टाइप की नंबर प्लेट के लिए, ठीक है। इस वक्त जो इस कैमरे की कैपेसिटी है वो 10,000 जो है आप इसमें नंबर प्लेट्स का डाटा बना सकते हैं ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट के लिए, ठीक है। और इसके साथ जो है आप बैरियर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो गाड़ियां आपके स्टाफ की हैं या बिल्डिंग में रोज आती हैं, उनको ये है कि जैसे ही वो गेट पे आएगी एएनपीआर रीड होगा, रिकग्नाइज होगा नंबर, और बैरियर खुल जाएगा। इसी तरह अगर एएनपीआर फेल होता है तो आपके पास हम वहां पर एक डिवाइस वीटीओ भी लगा देते हैं, जिससे ये होगा कि वो कॉल करेगा, और कॉल जो है जनरेट होगी आपके कंट्रोल रूम में, और वो मैनुअली भी बैरियर ओपन कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ब्लैक लिस्ट, अगर कोई नंबर प्लेट की गाड़ी आपकी बिल्डिंग में इंटर होती है, ठीक है, तो उस पे आपको अलार्म मिल जाएगा। और अगर विजिटर की आती है, विजिटर की गाड़ी आती है, तो वो सबसे पहले आके गाड़ी बैरियर पे ठहरेगा और वीटीओ को दबाएगा, और आपके कंट्रोल रूम में गार्ड से बात करेगा, और वो गार्ड से इंफॉर्मेशन जो भी उसको रिक्वायर होगी वो लेगा, और उसको फिर गाड़ी की अंदर आने की इजाजत देगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी इम्प्रूविंग जो आपकी जो बिल्डिंग की गाड़ियों की इंटरेस्ट है उसको इम्प्रूव करेगा। आपके जो गार्ड्स ठहरे होते हैं मैनुअली जो इंटर कर रहे होते हैं, बैरियर के ऊपर खड़े होते हैं, बैरियर को खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है गार्ड चेकिंग कर रहे होते हैं, उन उस सिनेरियो से निकलकर अब हमारे पास ये एक आसान तरीका है जो इम्प्रूव एफिशिएंसी भी करता है, कि ताकि गाड़ियों की लंबी कतारें ना लगी रहें आपकी बिल्डिंग के बाहर, ठीक है। और ये भी सोल्यूशन हमारा थर्ड पार्टी बैरियर के साथ इंटीग्रेटेड है, और पाकिस्तान में हम ये कर भी चुके हैं। काफी प्रोजेक्ट्स हमने एएनपीआर के अब पाकिस्तान में ये वाले कर लिए हैं। इसकी जो स्पीड रेंज है ये 20 से 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जो है गाड़ी को जो है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड पे कैप्चर करनी है तो उसके लिए भी हमारे सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर जो है किसी भी बिल्डिंग का, ऑफिस बिल्डिंग हो या कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो, उसका जो है दिल होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा डाटा सेंटर में विदाउट अनऑथराइजेशन या विदाउट अथराइजेशन जो है आ जाता है, तो ये जो है पूरे सिस्टम को जो है हर्ट कर सकता है आपके, ठीक है। तो डाटा सेंटर के लिए जो हम सोल्यूशन लेके आए हैं वो है टू वे टॉक, जो एंट्रेंस पे होगी कैमरे के अंदर, ठीक है। और दूसरा ये कि फेस रिकग्निशन के साथ एक्सेस कंट्रोल, डोर जो है आपके डाटा सेंटर का वो कंट्रोल हो, एक्सेस कंट्रोल आपका जो बैरियर है, सॉरी, आपका जो एक्सेस कंट्रोल है विद फेस रिकग्निशन एंड कार्ड, ठीक है। कार्ड तो गुम भी हो सकता है ना, कार्ड तो कोई स्ट्रेंजर भी उठा सकता है, लेकिन फेस में ये है कि फेस जब तक आपका नहीं आएगा तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा, ठीक है। इसमें हमारे जो फेस कैप्चरिंग की जो स्पीड है 0.2 से 0.5 तक है, ठीक है। फिंगरप्रिंट की भी इतनी है, और जो फेसेस की तादाद है इसमें 10,000 इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और इस तरह से हम डाटा सेंटर्स को जो है स्ट्रेंजर और अनऑथराइज लोगों से
बचा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो कैमरा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो टू वे टॉक के साथ तो है ही है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर भी है, वो है एक्टिव डिटेरेंस। कि अनऑथराइज बंदा या कोई भी बंदा, आपने एक सेट किया टाइम के इस टाइम पे डाटा सेंटर में कोई भी इस नजदीक जो है मूवमेंट होती हुई नजर आए, तो आपका कैमरा जो है बजर देना शुरू कर दे, वहीं पर आवाज आना शुरू हो जाएगी, हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। तो इस कैमरे के अंदर बिल्ट इन हॉर्न भी अवेलेबल है, 5241H-AS-PV, ठीक है। ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है हमारी। उसके बाद सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो है, उसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज होगा, उसमें सारे जो सोल्यूशन है वो सेंट्रलाइज जो है मॉनिटर हो सकते हैं। 512 कैमरास तक ये सॉफ्टवेयर हमारा जो है चल सकता है। और इसके साथ साथ हमारे पास पूरी डिस्प्ले की रेंज है, वीडियो वॉल है, डिकोडर है, कंट्रोलर्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कंट्रोल रूम का पूरा इक्विपमेंट अवेलेबल है विद वीएमएस सॉफ्टवेयर, एनवीआरस, रिकॉर्डर्स, कैमरास। और डाटा सेंटर और कंट्रोल रूम में जो है हम जो है लोगों की परमिशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद फेस रिकग्निशन वाली डिवाइस, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है फॉर सीसीटीवी सेंटर। उसके बाद जो है हमारे पास एलिवेटर्स, लॉबीज, कॉरिडोर्स, पार्किंग लॉट्स में जो कैमरास के सॉल्यूशन है, उसमें नॉर्मली हम जो है कोई भी कैमरा वैसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा आईआर चाहिए हो, क्योंकि 24/7 और बिल्डिंग है आपकी, तो उसमें यह है कि हम HDBW5331E-Z12E या Z5E वो यूज कर सकते हैं। उसमें आईआर रेंज जो है हमारे पास 100 मीटर तक अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह एलिवेटर्स के लिए हमारे पास वायरलेस का सलूशन अवेलेबल है। और जो है कैमरास हमारे स्मॉल जो साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के जो डूम होते हैं, मिनी डूम जिनको हम कहते हैं, वो भी अवेलेबल हैं, ताकि एलिवेटर्स में आपके कैमरास विद ऑडियो भी हो सकते हैं और विदाउट ऑडियो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो वायरलेस की जो कैपेसिटी है वो 500 मीटर तो पॉइंट टू पॉइंट पे कनेक्ट हो सकता है। और आपकी जो कॉस्ट है केबलिंग की वो बच जाएगी, क्योंकि एलिवेटर्स में केबलिंग करना भी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हम जो है एलिवेटर्स के लिए आपको रिकमेंड करते हैं। उसी तरह कॉरिडोर्स हैं, वहां पर भी बिल्ट इन माइक वाले भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पार्किंग लॉट्स हैं, पार्किंग लॉट्स में क्योंकि थोड़ी सी लाइटनिंग जो है चैलेंजिंग होती है, तो हम WDR वाले मॉडल्स अवेलेबल करते हैं आपको, ताकि जो है लो लाइट में भी आपको एक अच्छी इमेज मिल सके, ठीक है। चैलेंजिंग एक्सपोजर सेटिंग्स जो है वो आपको क्लियरली नजर आ सके, ताकि गाड़ियां और जो ये जो सिनेरियोज हैं पार्किंग के, वो सही से रिकॉर्ड हो सके आपके पास, ठीक है। सिस्टम आर्किटेक्चर में बात करें तो किस तरह से ये सोल्यूशन बनेगा, ये एक ऐसी इमेज है जिससे आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं, या एंड कस्टमर अगर आप हैं तो ये समझ सकते हैं कि आपका बिल्डिंग में क्या क्या सोल्यूशन और कैसे इंटीग्रेट होगा। एंट्री एग्जिट पे आपके स्टारलाइट कैमरे आ गए, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल में बैरियर्स आ गए, एक्सेस स्टैंड अलोन डिवाइस आ गई, अटेंडेंस के लिए भी यूज हो सकती है ये। इसी तरह फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट, अगर आपके लोग ज्यादा हैं तो आपको एक सेंट्रलाइज पीसी पे जहाँ पे लोगों को आपने ऐड करवाना है, वहां पर आप यूएसबी रीडर और फिंगरप्रिंट रीडर लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्किंग लॉट एंट्रेंस एग्जिट पे क्या लगा सकते हैं, आईटीसी कैमरा 215 जो हमारा एएनपीआर कैमरा है विद वीटीओ, जिससे हम अगर विजिटर की कोई गाड़ी आती है तो कंट्रोल रूम से वो बात करके बैरियर को मैनुअली ओपन करवा सके कंट्रोल रूम से ही, ठीक है। पार्किंग लॉट में स्टारलाइट कैमरास WDR के साथ, ठीक है। इसी तरह हमारी लॉबीज हैं, वहां पे मिनी पैनोरामिक कैमरास यूज कर सकते हैं। रिसेप्शन एरिया में टू वे टॉक वाला, कॉरिडोर में स्टारलाइट और टू वे टॉक के साथ हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह एलिवेटर के लिए हमने वायरलेस और वेंडल प्रूफ जो मिनी डूम हमारा है वो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है। एलिवेटर लॉबीज में हम यूज कर सकते हैं वाइड एंगल वाले जो हमारे कैमरास हैं डूम में, ठीक है। मशीन रूम है या डाटा सेंटर है, उसमें हम जो है टू वे टॉक वाले ऑडियो कैमरास और जो है फेस रिकग्निशन वाली मशीन लगा सकते हैं, ताकि ऑथराइज लोग सिर्फ जा सके वहां पर। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे कनेक्ट होंगी, आपके सर्वेलेंस सेंटर या कंट्रोल रूम के अंदर, जहां पर आपका फेस रिकग्निशन जो है ऑथराइजेशन के लिए डिवाइस लगी हुई कंट्रोल रूम के बाहर, और जो DSS एक्सप्रेस है, वो सारी चीजें जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको सेंट्रलाइज मॉनिटर करने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ये था आज का हमारा सॉल्यूशन फॉर ऑफिस बिल्डिंग। इसमें अगर कोई आपका सवाल है तो वो आप हमें भेज भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ऑलरेडी भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर हम दे देंगे। और अगर किसी की कोई क्यूरी हो, किसी ने कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना हो, तो उसके लिए आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं ubaid.masood ubaid.masood MASOOD @dhawaTech.com। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए
मजीद समझने के लिए, तो उसकी पीडीएफ फाइल जो है ना मैं बना के आपको ईमेल कर सकता हूँ। उसके लिए भी आप मुझे एक ईमेल भेज दें कि आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये कि ubaid.masood@dhawatek.com और info.me@dhawatek.com दोनों को सीसी में रख के आप जो है ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था ऑफिस बिल्डिंग सोल्यूशन। तो ये हमारे सोल्यूशन में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। इसमें ऐड और रिमूव हर जरूरी नहीं कि यही पूरा का पूरा सोल्यूशन उठा के हम लगा दें कहीं भी। हो सकता है किसी कस्टमर को कोई चीज ना चाहिए हो इसमें से, ठीक है। तो वो ऐड एंड रिमूव जो चीजें या कस्टमर के सामने जो बैठे हैं वो इम्प्रोवाइज उसकी एप्लीकेशन के मुताबिक हम कर सकते हैं। इसमें ऐड और रिमूव हो सकता है। ये सिर्फ हमने बताने की कोशिश की है कि ये स्टैंडर्ड चीजें हम लगा सकते हैं और ये हमारे हमारे नजदीक ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें हम कमी पेशी भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं इस सोल्यूशन की कैपेसिटी को, ठीक। तो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में जो हमारे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उसके लिए ये सोल्यूशन उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और आप इसमें से अगर कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पर भी लिख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं तो आप फेसबुक से जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो धावा टेक्निकल इंजीनियर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है वीडियोस देख सकें। वहां पर ट्रेनिंग्स भी सारी अवेलेबल हैं आपके पास। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि जो है आपको आसानी हो ढूंढने में टॉपिक्स, ठीक है। तो टॉपिक्स वाइज जो है ना वहां पर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, ठीक है। तो वहां पर आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें। और फेसबुक पे जो है हमारे पेज को लाइक करके सी फर्स्ट का ऑप्शन फॉलोइंग पे क्लिक करके सी फर्स्ट, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो सी फर्स्ट पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम ऑनलाइन आए या लाइव आए, जिस तरह से आज हम लाइव आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस कोरोना से बचना है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम जल्द जो है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आपसे फेस टू फेस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।